और यहां राणा ने सबसे पहले राज्य गद्दी पर बैठते ही निर्णय लिया है, मीराबाई की मृत्यु, मेरे भाई को मारने वाली, मेरे पूरे परिवार का नाश करने वाली मीरा को मैं जीवित नहीं देख सकता। उसे मरवाना है, चाहे जैसे मरे, उनकी मृत्यु मुझे चाहिए। नियम बना लिया और सबसे पहले अपने सेवकों को आज्ञा की, हमारे यहां एक बंदी बना हुआ बाघ है, एक शेर है, उस शेर को मीराबाई के कक्ष के पास छोड़ दो, और बहुत दिनों से भूखा भी है, खा जाएगा, खत्म होगा कंटक हमारा। जाकर के उस बाघ को छोड़ दिया मीराबाई के कक्ष के सामने। सुबह सुबह का समय, मीराबाई भोर का पद गा रही हैं, सखियों की दौड़ने की आवाज आती है, हाथ से थाल छूट गए हैं, सब चीख रही हैं। मीराबाई कहती, क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? बोले, भाई साहब बाहर मत जाइएगा, छुप जाइए जल्दी। क्यों? अरे एक बाघ आ गया है, आपके द्वार पर खड़ा है। मीराबाई ने जैसे सुना बाघ, सुबह जो माला, जो भोग, जो प्रसादी, जो आरती गिरधर लाल जी के लिए तैयार करके रखी है, उन सबको एक थाल में सजा करके मीराबाई जा रही हैं। सखियां कह रही, भाई साहब उधर मत जाइए, वहां बाघ बैठा है। वहीं की ओर जाती हैं और जैसे ही बाघ की ओर दृष्टि डाल करके देखा है, तुरंत अपनी सखियों से कहती हैं, अरे तुम घबरा रही हो, ये बाघ नहीं है, तो मेरे ठाकुर जी का ही एक रूप है। आज साक्षात मेरी सेवा से प्रसन्न होकर नृसिंह आए हैं द्वार पर। अरे आओ, जल्दी दिया लेकर के आओ, बाती लेकर के आओ, नजर उतारनी है, स्वागत करना है, ठाकुर जी आए हमारे द्वार पर। सखियां तो कह रही हैं, ये तो खुद तो मरेंगी, हमको और मरवाएंगी साथ में। लेकिन बाईसा जैसे ही गई, जो घुर्रा रहा था, बार बार दहाड़ रहा था नाहर, बाईसा को देखते ही शांत हो गया, बैठ गए। कहती हैं, अब आप आ गए हैं, थोड़ा स्वागत स्वीकार कीजिए। अपने हाथ से माला पहना रही हैं, अपने हाथ से तिलक कर रही हैं, और जो भोग प्रसादी गिरधर लाल जी के लिए लेकर के बैठी थी, बोले आप गिरधर ही तो आए हैं मेरे सामने। अपने हाथ से जैसे कोई बछिया बछड़ा को पवाता है, ऐसे अपने हाथ से पवा रही है उस बाघ को। सब जगह मेरे ठाकुर जी।